भारत संस्कृति, परंपराओं और बहुत सारे अंधविश्वासों का देश है। नींबू टोटका से लेकर सौभाग्य के लिए दही शक्कर तक भारतीय समाज अंधविश्वासों और प्रथाओं की अधिकता के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिन्हें अंधविश्वास कहा जाता है, जिनके पीछे वैज्ञानिक तर्क है? आइए जानते हैं। माहवारी के दौरान लड़कियों को कुछ खास काम नहीं करने देना। 18वीं सदी से पहले मासिक धर्म के समय होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए सैनिटरी पैड या पेनकिलर जैसी कोई चीज नहीं होती थी, इसलिए शायद आराम करने के लिए महिलाओं ने अपने मासिक धर्म के दौरान स्वेच्छा से काम नहीं किया और यह प्रारंभिक भारतीय समाज में एक अनुष्ठान बन गया। और ये तर्क यह है कि महिलाओं को आराम का समय देना। रात में पीपल के पेड़ के पास न जाएं। हमारे पूर्वजों को शायद पता था कि पौधे और पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और इसलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेने से रोकने के लिए उन्होंने हमें रात में पीपल के पेड़ के पास नहीं जाने की सलाह दी। पीपल के पेड़ों से जुड़ी भूतिया कहानियां धीरे धीरे अंधविश्वास का रूप ले लेती हैं और तर्क यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सांस लेने से बचने के लिए अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के बाद स्नान करें। हमारे पूर्वजों के समय में चेचक, हेपेटाइटिस और अन्य संक्रामक रोगों के खिलाफ कोई टीकाकरण उपलब्ध नहीं था, इसलिए मृत शरीर से संक्रमण को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के बाद स्नान करने की रस्म शुरू की। और तर्क यह है कि संक्रमण को रोकने के लिए गाय के गोबर से फर्श पर प्लास्टर करना शुभ होता है। गाय के गोबर से फर्श पर लेप लगाने से घर कीटाणुरहित हो जाता है और गर्मी के दिनों में तुरंत ठंडक देने वाला भी सिद्ध होता है, इसलिए पूर्वजों ने इसे शुभ कहा। तर्क यह है कि घर कीटाणुरहित रहता है। मृत व्यक्ति के शोकग्रस्त परिवार को श्राद्ध तक खाना नहीं बनाना चाहिए। शोकाकुल परिवार को खाना न बनाने देने की प्रथा संभवतः परिवार को आराम करने और किसी प्रियजन की मृत्यु से निपटने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए शुरू की गई थी। और तर्क यह है कि उन्हें मुसीबत का सामना करने और आराम करने का समय देना